शक्ति विराजमान है, एकता से भगवान और बाबा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम परमात्मा एक योग मंडल बालाघाट अंतर्गत आज भैया चौकी में परम परमात्मा बाबा की सेवा मानी सम्मानी विशेष भाभी जी के द्वारा स्थान में भगवान छात्र चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में षष्ठी की विधाता स्वयं भगवान भगवान जी उपस्थित होने प्रणाम। उसी तरह सदगुरु महात्मा जी बाबा जी उपस्थित होने प्रणाम। तब आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष पार्टी संचालक जी उपस्थित होने प्रणाम। भैया चौकी से परम परमात्मा मानी सम्मानी विशेष भाभी सरकार को उपस्थित होने प्रणाम। उसी तरह दुर्बला परिषद परम परमात्मा बाबा के सम्मानी सम्मानी आचरण जी वगैरह उपस्थित होने प्रणाम। बाबा के एवं लिंगा परिषद से परम परमात्मा बाबा की सेविका कोई बार उपस्थित होने प्रणाम। बाबा के समस्त शिव शोभा को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। आंटे की बाबा चंद्र जी को प्रणाम। परमात्मा आज की चर्चा बैठक के संचालक मोदी जी ने मुझे बाबा की स्वीकार कर विचार रखने बोले हैं। धन्यवाद मानते हैं कि बाबा जुंदो जी जिन्होंने अथक कठिन परिश्रम करके एक भगवान की प्राप्ति करने के बाद अपने परिवार के 12 साल के दुख दूर किए। दुख दूर करने के बाद हम दुख कष्टी मानव के लिए सोचा विचार किया कि ना जाने इस पृथ्वी तल पर कितने दुख कष्टी मानव होंगे। तो हम दुखी कष्टी मानव के लिए सदगुरु मानते हैं कि बाबा जी ने सोचा विचार किया कि ना जाने इस पृथ्वी तल पर कितने दुख कष्टी मानव है। तो हमारे सदगुरु मानते हैं कि बाबा जुंदो जी ने एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त 1948 में की और मानव धर्म की स्थापना 25 फरवरी 1950 में की। तो हमारे सदगुरु मानते हैं कि बाबा जुंदो जी ने हमें हमारे लिए हम सेवकों साथियों के लिए बहुत कुछ सोचा। सोचने के बाद हमारे लिए चर्चा बैठक का माध्यम बनाया गाँव और बोला। तो इसलिए चर्चा बैठक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और जो भी अपने कार्य होते हैं या देते हैं, जो कार्यकर्ता जी हमको आदेश कर देते उन आदेशों से बिल्कुल भी अपने को चूकना नहीं चाहिए। और जो अपन कार्यकर्ता जी जो सहकार करता है या कार्यकर्ता जी से अपन जो विचार लेते हैं या कार्य लेने के बाद अपने को दूसरे सेवकों से विचार बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अपन अगर दूसरे सेवकों से विचार लेते हैं तो जो अपने को जो सहकार करते हैं या कार्यकर्ता जो अपने को आदेश करते हैं उन आदेशों से अपन चूक जाते हैं। उसके बाद अपन जो सेवक से जो विचार लेते हैं तो उन विचारों पे चलने के बाद अपन गलती कर बैठते हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कार्यकर्ता या सहकारिता से कार्य लेके जाते हैं तो बिल्कुल भी दूसरे से विचार नहीं लेना चाहिए और कार्य लेने के बाद बिल्कुल भी सहकारिता या कार्यकर्ता को बिल्कुल भी फोन नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमको फोन कब करना चाहिए जब अपन कार्यकर्ता जी निवास स्थान पे जब कार्य की सूचना अपन देने जाते हैं तो उस टाइम आपको बताना है कि जो अपने कार्यकर्ता जो अपने आदेश किए थे उन आदेशों पे मैं पूर्ण तरह से चल नहीं पाया, कोई मानव रहा या मेरे परिवार में गलती हुई है, यह सब कुछ अपने को जाके सहकार करता या कार्यकर्ता को बता देना चाहिए। गलतियां बिल्कुल भी छुपा के नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जो दुख परेशानी है हमारे घर में कोई डाल के नहीं जाता। दुख परेशानी खुद अपन स्वयं खड़ी करते हैं। तो जब अपन दुख परेशानी स्वयं खड़ी करते हैं तो अपने को दुख परेशानी स्वयं को ही दूर करना पड़ेगा। इसलिए हमको निरंतर चर्चा बैठक में आना पड़ेगा। क्योंकि अपनी दुख परेशानी को ही सहकार्यकर्ता दूर कर सकते हैं ना, कार्यकर्ता दूर कर सकता है। इसलिए अपने को जो बाबा ने हमको आदेश दिया है उन आदेशों को बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। और जो अपने को सहकार करते कार्यकर्ता आदेश कर देते हैं उन आदेशों का पूर्ण तरह से पालन करना चाहिए। और जो परिवार में जो अपने जो मुखिया रहते हैं, अगर अपन सादे सेवक है तो सादा सेवक बिल्कुल भी अपने निवास स्थल जो घर का जो मुखिया है वही कपूर जलाएगा। अगर घर का मुखिया बाहर रहता है तो घर का मुखिया बाहर रहने के बाद वो कपूर जला के विनती ईश्वरी प्रार्थना कर सकता है। लेकिन जो घर की बाई है अगर वो शादी में कार्य में रहती है तो बिल्कुल भी उसको कपूर नहीं जलाना चाहिए जब तक वो त्याग नहीं कर लेती, जब तक उसको कपूर जलाने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जो अपना घर का जो व्यक्ति या मुखिया जो घर के बाहर चले जाता है हो सकता है कि उसको आने में 9-10 बजता है, वो घर पे नहीं है तो अपने को बिल्कुल भी कपूर नहीं जलाना चाहिए।
वो जो मुखिया घर के बाहर से आएगा उसके बाद ही वो कपूर जला के प्रार्थना करेगा। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर घर पे अपन अगर मासिक धर्म से है, अगर मासिक धर्म से हम लोग जैसे है कि अगर कोई भी दीपक जलाने वाला नहीं है तो बिल्कुल भी ये सब कुछ बिल्कुल ही मन में नहीं रहना चाहिए। अगर दीपक जलाने वाला नहीं है तो इसको बिल्कुल भी वो चिंता नहीं करना चाहिए। उसी जगह पे बैठ के अपने को जाप की प्रार्थना कर लेना चाहिए कि अपने मन में ये विचार नहीं लाना चाहिए कि मेरे यहाँ पे दीपक जलाने वाला नहीं है, मैं कैसे करूँगी। यह सब कुछ अपने को चर्चा बैठक के माध्यम से बताया जाता है। इसलिए आप मेरे चर्चा बैठक में आए और बाबा के आदेश में चले। ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ और कभी से भी कर बाबा जी पंचम पोए जिन्होंने महावीर जी शिव सीक्वेंस पर बहुत अच्छे विचार रखे और जो उन्होंने बताया सभी सेवकों को वो आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि बहुत से सेवक सेविकाएं से गलती हो जाती है कि त्यागी होने के पश्चात वह कार्यकर्ता जी के आदेश है कि अगर मान लो सेवक नहीं है घर पे तो सेवक जी से फोन करके आदेश ले लो और ये सब कर लो। ऐसे इस कार्यकर्ता जी के आदेश हैं, वो सब उन्होंने अभी बताया। उनका मैं समस्त सेवी सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ, महिला चौकी परिषद की ओर से धन्यवाद करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत बैया चौकी में परम पूज्य परमात्मा एक बाबा की सेवक सहकार्यकर्ता दीक्षित बर्वे जी के निवास स्थान में एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी। चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता शिव भगवान बाबा की उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु मानते हैं कि बाबा झूले जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह बैया चौकी के माननीय सम्मानी बाबा के सेवक सहकार्यकर्ता दीक्षित बर्वे जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह देवटोला से माननीय सम्मानी बाबा के सेवक सहकार्यकर्ता जी वगैरह सहकार्यकर्ता जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित चर्चा बैठक में हमारे साथ आए हुए बाबा के सेवक जिम्मेदार सेवक गौरी सेवक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। आज की भगवान की चर्चा बैठक के माध्यम से मुझे संचालक महोदय जी ने बाबा की सीख और सीखों के ऊपर विचार रखने को कहा है, जो मैं विचार रख रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंडे जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा झुंडे जी, जिन्होंने अपने सीख और सीखों के माध्यम से जो हमें सुबह की विनती और शाम की प्रार्थना दी है, और सुबह की विनती हमको जो दी है 12 खड़ी के रूप में, और सुबह की विनती हम जैसे अभी चर्चा बैठक के माध्यम से विचार आया था संचालक महोदय जी से कि हम सुबह की विनती हम क्यों करते हैं और शामकालीन प्रार्थना हम क्यों करते हैं। हम सुबह की विनती इसलिए करते हैं, हम सुबह की विनती में हम भगवान को वचन देते हैं, हम भगवान से वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप करने के बाद हम भगवान को प्रणाम करके हम बताते हैं, और सुबह की विनती में हम वचन देते हैं, मैं बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम चाहता तो 3 शब्द 5 नियमों का जीवन में पालन करूंगा या करूंगी। ऐसा मैं सत्य वचन देती हूँ, जिसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगी। ये हम सुबह की विनती में एक बार वचन देते हैं और आगे से चलने का हम यहाँ वचन देते हैं। उसी प्रकार हम शामकालीन प्रार्थना इसलिए करते हैं, हमसे सुबह की विनती से लेकर जय घोष के बाद से लेके शामकालीन प्रार्थना के पहले दिनचर्या में हम कर्म करता मानव है। हमारे कर्म द्वारा ऐसी बहुत सारी शब्दों में गलतियां हो जाती है, हमको ये समझ में नहीं आता कि हम बोल क्या रहे हैं। तो शब्दों की हम शामकालीन प्रार्थना में हम माफी मांगते हैं। नमने की प्रवृत्ति हम सेवक सेविका के अंदर दिखना चाहिए, इसलिए हम शामकालीन प्रार्थना करते हैं। और जिस प्रकार से हमारे महान त्यागी बाबा झुंडेव जी को जो 16 अगस्त 1984 को जो महान त्यागी बाबा झुंडेव जी की जो उपाधि मिली थी,
क्योंकि हमारे मान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने ऐसा नेक काम किए थे, जिन्होंने ऐसे 5 संस्थाएं खोले थे और सेवक सेविकाओं के लिए ऐसा बहुत सारे रोजगार उद्योग खोले गए थे। तो यह सारी चीज को देखते हुए हमारे सेवक सेविकाओं ने पहल किया कि आपने मान त्यागी बाबा झुमदेव जी के सामने शब्द रखे कि बाबा हम आपको मान त्यागी बाबा झुमदेव जी की उपाधि देना चाहते हैं। तो बाबा ने थोड़ी देर तो चुप रहे, लेकिन फिर और बहल किए इसमें, और इस पर विचार करने के बाद में बाबा ने हाँ कहा। तब बाबा को मान त्यागी बाबा झुमदेव जी की उपाधि मिली 16 अगस्त सन 1984 को, और उसी तारीख को ही मानव धर्म का निर्माण हुआ था। जो 5वां नियम जो कहते हैं ना कि 5वां नियम है अपना परिवार मर्यादित रखना, इसके अलावा पहले वो नियम था मानव मंदिर फंड अनुदान राशि जमा करना। तो यह नियम उसी दिन भी लागू हुआ था। और ऐसे हमारे मान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने बिना स्वार्थ के निष्काम भाव से जन जागृति के कार्य किए। अभी विचारों के माध्यम से आया था, अभी कोरे सेवक जी ने जो विचार दिए कि वाकई में सादे सेवक सेविका मासिक धर्म में रहती है तो उन्हें बार बार बहुत अच्छे विचार मिलते हैं चर्चा बैठक के माध्यम से, फिर भी वो विचारों को नहीं पकड़ पाती और बार बार ये विचार इस बारे में विचार लेती है। तो यह बात है कि जब हम मासिक धर्म में रहते हैं, हमारे कार्य चालू रहते हैं, तो कभी भी हमारी जो विनंती प्रार्थना वो कभी बंद नहीं होती, वो हमारी विनंती प्रार्थना चालू रहती है। पर कितना पड़ता है कि हम पीड़ा साफ नहीं कर सकते, हम दूर बैठ के विनंती प्रार्थना अपनी कर सकते हैं। और रही कपूर जलाने की बात, तो सेविकाओं ने कपूर नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि जब तक अपने को आदेश नहीं होते तब तक कि हमको कपूर नहीं जलाना चाहिए। क्योंकि अगर सेवक बाहर अपने गृहस्थी के कार्य करने के लिए गए हैं और उन्हें टाइम हो गया, तो सेविकाओं ने अपने घर का दीपक और अगरबत्ती जला के अपने परिवार के साथ में प्रार्थना कर सकती है। और सेवक जब घर लौटे तो वो कपूर जला के अपना जो शाम की प्रार्थना है वो अपने कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे अपने को विचार, यदि अपने को विचार मतलब हमको मालूम नहीं है, अपने परिसर के कार्यकर्ता जैसे अपने को विचार देना चाहिए, ऐसा कोशिश करना चाहिए। और जो चर्चा बैठक के माध्यम से जो विचार मिलते हैं तो उन्हें एक लक्ष्य, एक चित और एक मन से इन विचारों को सुनना चाहिए और उसको विचारों को पकड़ने का हमको प्रयास करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी आप उसे ग्रहण करो, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप उस विचारों को ग्रहण करो, लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए विचारों को सुनने का, विचारों को पकड़ने का। और चर्चा बैठक जब अपने निवास स्थान में जब चर्चा बैठक होती है ना, तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। कैसे महत्व है? चर्चा बैठक अपने घर पे रखना, यानी भगवान की उपस्थिति और बाबा के आदेश अनुसार ही चर्चा बैठक होती है। चर्चा बैठक का महत्व है, यदि घर पे हमारे निवास स्थान में जब चर्चा बैठक हो रही है तो परिवार के पूरे लोग चर्चा बैठक में बैठते हैं और एक सदस्य से नहीं बना तो दूसरे सदस्य को अपन खड़े करते कि इससे क्यों नहीं बना, वहाँ हमारी गलती पकड़ाती है और उस गलती को भगवान भी सामने लाते हैं। तो यही है अपने घर पे चर्चा बैठक रखने का कारण यही है और परिवार में परिवर्तन आता है। अभी वानखेड़े भाई ने जो अभी वाराणसी आई के बारे में जो कहा, उन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे। हमको ऐसे ही विचार रखते आना चाहिए, क्योंकि हमारी वाराणसी आई ने बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि यहाँ सेवकों को देखते हुए इतना बड़ा योगदान दिया। तो हमें भी अभी 5 नियम में जो तीसरा नियम है, अनेक बुरे व्यसन बंद करना, और महिलाओं ने अपने बच्चों और पतिदेव को बुरे शब्द में नहीं करना चाहिए। क्यों कहा बाबा ने, ऐसा क्यों रोका? क्योंकि ऐसी एक चर्चा बैठक कुछ ऐसे धोपगांव चल रही थी, उस बीच में बहुत बड़ा सम्मेलन चल रहा था और उस महिला के छोटी सी बच्ची थी। वह महिला जब बाबा का जो विचार चल रहा था, वहाँ एक लक्ष्य, एक चित और एक मन से उन विचारों को वो सुन रहे थे। उस बीच में उस महिलाओं के बच्चे ने परेशान किया कि मम्मी मुझे भूख लगी, मुझे कुछ खाना है। तो वह महिला इतनी विचारों में लगन हो चुकी थी कि उसके शब्द निकल गए, उसके
बार बार वो बच्चा परेशान कर रहा था और उस महिला विचारों में ध्यान दे रही थी। तो उसके शब्द निकल गए कि ले पैसा लेके खा और मर जा, ये शब्द उसके निकले थे। तो उस बच्चे ने पैसे लिया और उस बच्चे ने गुल्फी लाया खरीद के, और गुल्फी खाने के बाद में वो वंचित हो गया। तब उस महिला एकदम से रोने लगी। चर्चा बैठक में सभी वहाँ पे जो बैठे थे वो लोग ने भी पूछे कि भाई ये बच्चा कैसे हो गया, क्यों रो रही हो? तो उस महिला को अपने शब्द ध्यान नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी उनसे पूछा कि ये बच्चा क्यों रोया, आप अपने शब्दों पे ध्यान दो। तब उसने बताई कि मैं विचारों में इतनी विचार सुन रही थी और इतनी लगन से सुन रही थी कि मेरे मतलब बच्चों की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरे शब्द ऐसे निकले कि ले गुल्फी खा और मर जा। मतलब उसके शब्द उसको लग गए। तो महिला एक सती सावित्री है, महिला एक ध्येयवादी है। तो शब्द में अपने को ध्यान देना चाहिए कि हमारे शब्द कैसे निकलना चाहिए। यदि पति घर गृहस्थी के काम में गए हैं और घर पे जब वापस आते हैं तो महिलाओं ने अच्छे से पेश मतलब अच्छे से उनके साथ में बर्ताव करना चाहिए, एक गिलास पानी देना चाहिए, क्योंकि अपने मार्ग की शिकवण ही है। धर्म के पहले हम क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, ये हमको कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन हमको पीछे की ओर नहीं जाना है, आगे की ओर हमको देखना है। तो सेवक सेविकाओं ने इस बातों का ध्यान रखे। जिस प्रकार हमको महिलाओं को जिस प्रकार से बाबा ने बोले कि अपने बच्चे और पतिदेव को बुरे शब्द में नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार जिस प्रकार महिलाओं को भी लागू किए उसी प्रकार सेवक को भी लागू किए। तो सेवक ने भी अपना मर्यादा नहीं भूलना चाहिए और सेविका ने भी अपना मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए। तो यही चर्चा बैठक में जो विचार चलते हैं, तो इन विचारों को आत्मसात करें, प्रयास करें पकड़ने का। और जैसे जिस प्रकार अभी सेविका क्या नाम लिए थे जो अभी मार्ग में जुड़े हुए हैं, अभी जो जुड़ने आए हैं। अच्छा, तो अपने ध्येय को मजबूत रखना और एक भगवान के कार्य करना, अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए कि भगवान कहीं और नहीं है, भगवान अपने पास में है। क्योंकि विश्वासी एक ध्येय से एक भगवान को मानना, जब तक कि हमको आत्मा अनुभव हम लोग जब तक महसूस नहीं करते तब तक कि हमारा जो विचार है वो भटकते रहते। जब हम कार्य करते 3 दिन या 7 दिन के, उसमें हमको आत्मा अनुभव मिल जाता है और हमारे परिवार की दुख परेशानी दूर हो जाती है। क्योंकि ये मेरा खुद का आत्मा अनुभव है, क्योंकि हमारे परिवार का आत्मा अनुभव है। जिस प्रकार अभी कौरशोक जी बैठे हैं हमारे सामने, वो भी इतने शराब पीते थे कि शराब में इतना लगन था उनको शराब के लिए कि मैं कह नहीं सकती। लेकिन धन्य हमारे मान त्यागी बाबा जुमदेव जी और धन्य हमारे उपराणे कार्यकर्ता जो मंडल के अध्यक्ष हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके माध्यम से आज हमने एक भगवान के कार्य किए, 7 दिन के अनुभव के, और उन्हीं अनुभव के कार्य में 7 दिन में हमारे यहाँ कौरशोक जी की शराब छूट गई। लेकिन उस लायक का हमको लगन होना चाहिए और लगन ऐसी होना चाहिए कि आत्मविश्वास होना चाहिए। किसी के बताने या कहने से ये मन में संकोच नहीं लाना चाहिए। अपना खुद का विश्वास होना चाहिए कि मैं एक भगवान के कार्य कर रही हूँ और हमारे घर की जो दुख परेशानी वो दूर हो जाए। ऐसे हमको एक भगवान के कार्य करना चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए। इसी को कहते हैं ध्येय से एक भगवान को मानना। विनंती की पुस्तक में दिया हुआ है, विनंती की पुस्तक में ध्येय से एक भगवान को मानना, 4 तत्व में हर चीज का विश्लेषण दिया है। लेकिन विनंती की पुस्तक इसलिए दी है कि हम उसको पढ़ें और उसको समझे कि ये किस लिए दिया है, उसको आत्मसात करें और अपने विचारों के माध्यम से समझाएं और अच्छे विचार को रखें। तो यही विनंती की पुस्तक। और नियमावली हर सेवक सेविकाओं के लिए नियमावली याद रहना चाहिए कि हमको कौन सा नियम है, हम मार्ग में आते हैं तो हमको कौन से नियम का पालन करना चाहिए। ये पूरा नियमावली विनंती की पुस्तक में दी हुई है। तो सप्ताह में जैसे अपन खाली पीली रहते हैं तो अपने को विनंती की पुस्तक खोल के देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आखिरी विनंती की पुस्तक में आखिरी चैप्टर में पूरा आखिरी के चैप्टर में पूरा सन लिखा हुआ है, वो सन हमको याद रहना चाहिए। तो विनंती की पुस्तक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम सुबह
चलो गृहस्थी के कार्य में हम कार्य करते, लेकिन खाली पीली समय में भी विनती की पुस्तक को खोल के हमको देख लेना चाहिए। यही है बाबा की सीख और शिकवन। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और मेरे विचार रखने में अवश्य कुछ त्रुटियां हुई होंगी तो यहाँ पे सभी से का मुझे क्षमा करेंगे, ऐसे मैं आप सभी से आग्रह की विनती करती हूँ और सभी से नमस्कार। अभी विचारों में कि लिंग परिसर की सहकार्यकर्ता सेविका भाई उन्होंने